अगला जो क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो कौन सा है वाचक शब्द? जल्दी से बताएं। वाचक शब्द आपको बताना है कि इस पंक्ति में जो वाचक शब्द है, दीप सा मन जल चुका है, तो उत्तर क्या होगा? सा वाचक शब्द। आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उसमें वाचक शब्द मैंने बताया था कि वाचक शब्द से जो पहचान होती है। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी से बताते जाएं, कौन सा अलंकार है इसमें? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा रूपक। कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, रूपक अलंकार विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। जल्दी जल्दी से छांटो, शुद्ध वाक्य छांटना है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, 4 में से एक का चयन आपको करना है। तो आपने कर लिया है जी, तो कौन सा है उत्तर? इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? हमें यह काम करना है, हमें यह काम करना, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटो, कौन सा है? शुद्ध वाक्य हमेशा पूछे जाते हैं, शुद्ध वाक्य और छांटना होता है, तो छांट लें जल्दी से। कौन सा सही है? छांट लिया? 1 2 3 4 इस प्रकार से जल्दी जल्दी लिखते जाएं। उत्तर होगा माला पुस्तक पढ़ चुकी है, यह जो है शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है? तो कौन सा विकल्प है? ये 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। गति, चाल, मोक्ष और गहन। तो बाकी इन तीनों से अलग है कौन सा? गहन। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक अर्थ है, चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए एक अर्थ है, कौन सा है? चयन करो जल्दी से। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ठाकुर के लिए अनेकार्थी शब्द हो जाएगा मालिक, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी से, अनुलोम विलोम युग्म दिए हैं, आपको बताना कौन सा एक युग्म सही नहीं है। क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी लिखें कमेंट में। उत्तर होगा पुरस्कार और पुरस्कृत। ये जो है अनुलोम विलोम के आधार पर ये सही नहीं है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनुलोम विलोमों युग्मों में से कोई एक युग्म सही है, चयन करना है। कौन सा सही है? जल्दी से बताएं कौन सा सही है। ये 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा इसका कोप का कृपा, है ना। तो कोप का कृपा ही होता है विलोम, तो हमें सही ही बताना है कि युग्म सही है। तो कोप का विलोम क्या हो जाएगा? कृपा। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विनय व्यंग या उपहास को, जैसे कोई उपहास कर रहा है आपका, तो इनके लिए व्यक्त करने के लिए कौन सा? प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, पूर्ण विराम या फिर अल्प विराम? जल्दी से बताएं कौन सा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विस्मयादि बोधक। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से खंड काव्य है। खंड काव्य है तो कौन सा है खंड काव्य? बताएं जल्दी, खंड काव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड काव्य है तो कामायनी महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, पंचवटी क्या है? ये खंड काव्य, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? किस रस में प्रयोग होता है माधुर गुण का? श्रृंगार रस में, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। जब रस के सभी घटक संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। 4 विकल्पों में से एक का चयन करो फटाफट जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या होगा?
तो जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे इसका कि जब रस के संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साधारणीकरण। विकल्प नंबर 4 सही होगा इसका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि और छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी 4 रचनाएं जो है ये 4 में से एक रचना बतानी है, तो इनकी जो एक रचना है वो जूही की कली है। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। इनकी छंद मुक्त रचना मानी जाती है, प्रथम छंद मुक्त रचना है जूही की कली। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था और बाद में ये रचना इतनी फेमस हुई कि इसने क्रांतिकारी कवि को फेमस कर दिया। भीष्म साहनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर भीम साहनी लिखा है जबकि भीष्म साहनी है। आपको बताना है कौन सा है, जल्दी जल्दी से बताएं। 4 विकल्पों में से सभी लोग बताएंगे भीष्म साहनी का उपन्यास है। उत्तर है चीफ की दावत। विकल्प नंबर 1 जो है वो चीफ की दावत सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो मासिक समाचार पत्र आपको बताना है कौन सा है। उत्तर हो जाएगा क्या होगा? मासिक समाचार पत्र प्रथम बताना है, प्रथम। तो कौन सा हो जाएगा? सभी लोगों ने लिख लिया होगा नवजीवन। तो बिल्कुल सही है नवजीवन, विकल्प नंबर 1 सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट है निम्न पहेली का हमें सही उत्तर, एक हाड़ी में 2 रंग का पानी। ये पहेलियां भी पूछी जाती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक हाड़ी में 2 रंग का पानी मतलब अंडा। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 7 चराई 7 रंग डारे बैठन तो एक रंग, क्या है इसका? तो जल्दी जल्दी से बताएं, ये पहेलियां भी पूछ लिया जाती हैं। उत्तर है इंद्रधनुष, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट है पा आ या चा आ ला ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा, जल्दी से बताएं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बड़े ही कठिन होते हैं। यहाँ आधा पा बना दिया गया हलंत लगा के, यहाँ भी बना दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही दुर्लभ प्रकार के आपको बताना है, जल्दी से लिखें। कौन सा सही होगा? उत्तर होगा पांचाली। क्या होगा? पांचाली, मतलब विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये वर्तनी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? चा छा जा और झा उदाहरण है, काय के उदाहरण है? जल्दी से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चा छा जा झा, जल्दी से 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएं। कुछ हटके, वर्णमाला से कुछ हटके, अभी आपने संघर्षी, अंतस्थ ये सभी पढ़े होंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श भी हैं और संघर्षी है, तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे ये चा छा जा झा, याद रखो इसका उत्तर। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है? आपको बताना है कौन सा गलत है, जल्दी से बताएं। ये 4 विकल्प में से पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा कौन सा गलत है? ये गलत ज्यादा पूछे जाते हैं और यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं। कभी हम गलत नहीं पढ़ पाते और कभी गलत पढ़ते हैं तो कभी गलत बता नहीं पाते। तो हमें यहाँ पर बताना है, ये 4 विकल्पों में से आपने देख लिए, उत्तर इसका जो सही होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर जो होगा जुआ, जुआ, ताश, उद्वैत, ये जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथक और अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और क्या हो जाता है? अथक अकथ हम कभी बता नहीं पाते इसको। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि ये शब्द हम पढ़ते नहीं, हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो सरल है, ये चीज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे 3-4 नंबर कटते हैं, परसेंटेज यहीं से डूब जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो ना थकता हो, जो कहा ना जा सके। अथक मतलब होता है जो ना थकता हो और अकथ मतलब जो कहा ना जा सके। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर 1। ठीक है, सॉरी क्या होगा?
जो कहा ना जा सके, मतलब विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो कौन सा है वाचक शब्द? जल्दी से बताएं, वाचक शब्द आपको बताना है कि इस पंक्ति में जो वाचक शब्द है, दीप सा मन जल चुका है, तो उत्तर क्या होगा? सा वाचक शब्द। आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उसमें वाचक शब्द मैंने बताया था कि वाचक शब्द से जो पहचान होती है। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी से बताते जाएं, कौन सा अलंकार है इसमें? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा रूपक। कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, रूपक अलंकार विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। जल्दी जल्दी से छांटो, शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, 4 में से एक का चयन आपको करना है। तो आपने कर लिया है जी, तो कौन सा है उत्तर? इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? हमें यह काम करना है, हमें यह काम करना, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटो, कौन सा है? शुद्ध वाक्य हमेशा पूछे जाते हैं, शुद्ध वाक्य और छांटना होता है, तो छांट लें जल्दी से, कौन सा सही है? छांट लिया, 1 2 3 4 इस प्रकार से जल्दी जल्दी लिखते जाएं। उत्तर होगा माला पुस्तक पढ़ चुकी है, यह जो है शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है? तो कौन सा विकल्प है? ये 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। गति, चाल, मोक्ष और गहन, तो बाकी इन तीनों से अलग है कौन सा? गहन। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक अर्थ है, चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए एक अर्थ है, कौन सा है? चयन करो जल्दी से। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ठाकुर के लिए अनेकार्थी शब्द हो जाएगा मालिक, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी से, अनुलोम विलोम युग्म दिए हैं, आपको बताना कौन सा एक युग्म सही नहीं है। क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी लिखें कमेंट में, उत्तर होगा पुरस्कार और पुरस्कृत। ये जो है अनुलोम विलोम के आधार पर ये सही नहीं है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनुलोम विलोमों युग्मों में से कोई एक युग्म सही है, चयन करना है, कौन सा सही है? जल्दी से बताएं कौन सा सही है। ये 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा इसका कोप का कृपा, है ना। तो कोप का कृपा ही होता है विलोम, तो हमें सही ही बताना है कि युग्म सही है, तो कोप का विलोम क्या हो जाएगा? कृपा। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विनय व्यंग या उपहास को, जैसे कोई उपहास कर रहा है आपका, तो इनके लिए व्यक्त करने के लिए कौन सा? प्रश्नवाचक, विस्मयादिवादक, पूर्ण विराम या फिर अल्प विराम? जल्दी से बताएं कौन सा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विस्मयादि बोधक। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से खंड काव्य है। खंड काव्य है तो कौन सा है खंड काव्य? बताएं जल्दी, खंड काव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड काव्य है तो कामायनी महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, पंचवटी क्या है? ये खंड काव्य, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? किस रस में प्रयोग होता है माधुर गुण का? श्रृंगार रस में, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। जब रस के सभी घटक संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। 4 विकल्पों में से एक का चयन करो फटाफट जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर?
क्या होगा? जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे इसका कि जब रस के संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साधारणीकरण। विकल्प नंबर 4 सही होगा इसका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि और छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी 4 रचनाएं जो है, ये 4 में से एक रचना बतानी है। तो इनकी जो एक रचना है वो जूही की कली है। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। इनकी छंद मुक्त रचना मानी जाती है, प्रथम छंद मुक्त रचना है जूही की कली। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था और बाद में ये रचना इतनी फेमस हुई कि इसने क्रांतिकारी कवि को फेमस कर दिया। भीष्म साहनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर भीम साहनी लिखा है, जबकि भीष्म साहनी है। आपको बताना है कौन सा है। जल्दी जल्दी से बताएं। 4 विकल्पों में से सभी लोग बताएंगे। भीष्म साहनी का उपन्यास है। उत्तर है चीफ की दावत। विकल्प नंबर 1 जो है वो चीफ की दावत सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो मासिक समाचार पत्र आपको बताना है कौन सा है। उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? मासिक समाचार पत्र प्रथम बताना है, प्रथम। तो कौन सा हो जाएगा? सभी लोगों ने लिख लिया होगा, नवजीवन। तो बिल्कुल सही है नवजीवन। विकल्प नंबर 1 सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट है, निम्न पहेली का हमें सही उत्तर। एक हाड़ी में 2 रंग का पानी। ये पहेलियां भी पूछी जाती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक हाड़ी में 2 रंग का पानी मतलब अंडा। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 7 चराई 7 रंग डारे बैठन तो एक रंग, क्या है इसका? तो जल्दी जल्दी से बताएं। ये पहेलियां भी पूछ लिया जाती हैं। उत्तर है इंद्रधनुष। विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पा, आ, या, चा, आ, ला, ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। जल्दी से बताएं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बड़े ही कठिन होते हैं। यहाँ आधा पा बना दिया गया हलंत लगा के, यहाँ भी बना दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही दुर्लभ प्रकार के आपको बताना है। जल्दी से लिखें कौन सा सही होगा। उत्तर होगा पांचाली। क्या होगा? पांचाली। मतलब विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये वर्तनी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? चा, छा, जा और झा उदाहरण है, काय के उदाहरण है? जल्दी से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चा, छा, जा, झा। जल्दी से 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएं। कुछ हटके, वर्णमाला से कुछ हटके। अभी आपने संघर्षी, अंतस्थ ये सभी पढ़े होंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श भी हैं और संघर्षी। तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे ये चा, छा, जा, झा। याद रखो इसका उत्तर। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है? आपको बताना है कौन सा गलत है। जल्दी से बताएं। ये 4 विकल्प में से पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा कौन सा गलत है? ये गलत ज्यादा पूछे जाते हैं और यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं। कभी हम गलत नहीं पढ़ पाते और कभी गलत पढ़ते हैं तो कभी गलत बता नहीं पाते। तो हमें यहाँ पर बताना है। ये 4 विकल्पों में से आपने देख लिए। उत्तर इसका जो सही होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर जो होगा जुआ, जुआ, ताश, उद्वैत। ये जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथक और अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और क्या हो जाता है? अथक, अखत हम कभी बता नहीं पाते इसको। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि ये शब्द हम पढ़ते नहीं। हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो सरल है, ये चीज भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि यहाँ से हमारे 3-4 नंबर कटते हैं, परसेंटेज यहीं से डूब जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो ना थकता हो, जो कहा ना जा सके। अथक मतलब होता है जो ना थकता हो और अकथ मतलब जो कहा ना जा सके। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर 1। ठीक है, सॉरी, क्या होगा?
जो कहा ना जा सके, मतलब विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शुभेच्छु, शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्दों का चयन करो, कौन सा सही होगा? उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा। उत्तर होगा शुभाकांक्षी। शुभेच्छु का शुभाकांक्षी जो होगा वो समानार्थी होगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। फिजूल खर्च करना बुरी आदत है। इस प्रकार से रेखांकित किया जाता है और आपको बताना है फिजूल खर्च का समानार्थी। जल्दी से बताएं उत्तर क्या होगा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों अव्यय, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर 2 अपव्यय। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पाप मुक्त शब्द उदाहरण है। पाप मुक्त शब्द उदाहरण है किसका? अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान या कर्म तत्पुरुष का। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त, अलग हो रहे हैं, मतलब अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखें, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह। मालगाड़ी शब्द का समास, माल की गाड़ी क्या हो जाएगा? माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, मतलब तीसरा सही हो जाएगा इसका, माल की गाड़ी नहीं होगा, माल के लिए गाड़ी। ठीक है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है तो वो कौन सा है? आपको पता होगा, समाहार द्वंद्व, व्यतिरेक, बहुब्रीहि, ऐतरेतर द्वंद्व। ये द्वंद्व के उदाहरण भी हैं, तो इनमें से आपको देखो कंफ्यूज कर दिया गया। यहाँ पर द्वंद्व तो है लेकिन कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास होगा विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट देखें, निम्न वाक्य में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य सभी पढ़े हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो कौन सा हो जाएगा सरल वाक्य? यह मेरी पुस्तक है, विकल्प नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। आज्ञा दीजिए कौन सा हो जाएगा? वाच्य आपने पढ़े होंगे, उत्तर होगा कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य, विकल्प नंबर 1। अध्यवसायी का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो अध्यवसायी, 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अस्सीडुअस, है ना। ये अध्यवसायी का अंग्रेजी पर्याय होगा। ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, 1-2 नंबर यहाँ से कट जाते हैं। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। संशोधन, जल्दी से बताएं संशोधन के लिए क्या शब्द होगा? 4 विकल्प में से एक का हमें चयन करना है, संशोधन के लिए शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 मोडिफिकेशन, ये शब्द हो जाएगा संशोधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये 4 विकल्पों में से एक का चयन जल्दी जल्दी से सभी लोग करते जाएं। ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कर लिया चयन? इसका सही उत्तर होगा कवि कल्पनाशील होता है। कवि कल्पनाशील होता है, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, संयोग से काम बना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का क्या है? संयोग से काम बना, सही लोकोक्ति क्या है आपको बताना है। क्या है जल्दी से बताएं। तो जल्दी जल्दी बताएं सही लोकोक्ति क्या है? संयोग से काम बना, सभी लोग ने लिख लिया। उत्तर इसका सही होगा बिल्ली के भाग से छींका टूटा, मतलब ये संयोग से काम बना, ये सही हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट बात करें, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, क्या हो जाएगा इसका सामान्य अर्थ? अपनी गरज बावली का जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता। स्वार्थी आदमी क्या है? दूसरे की चिंता नहीं करता। ये विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करना है। जल्दी से, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, कोई त्रुटि नहीं। तो जल्दी से बताएं
कौन सी त्रुटि है? विवाह के उपलक्ष्य, लक्ष्य कैसा लिखा है? ये जो लक्ष्य है ये गलत लिखा है, तो ये त्रुटि है। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया सही कि नहीं हुआ? ये उपलक्ष्य यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की और आपने सभी के उत्तर बताने का प्रयास किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है, और सभी लोग निरंतर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं और कमेंट के माध्यम से भी बता रहे हैं आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया जाता है और आप तक इन प्रश्नों को प्रेषित किया जाता है। सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है टेस्ट। सीटीईटी वालों के लिए, यूपी टेट, एमपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट से जरूर जुड़े, है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।